आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें सिद्ध करना है कि एक छोटे चुंबकीय द्विध्रुव के लिए जो निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो आधा मान होता है वो अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होता है। इसका मतलब है कि निरक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होगी। ये हमें सिद्ध करना होगा। इसके लिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा चुंबक जिसके दो ध्रुव यहाँ पर। सबसे पहले एक छोटा चुंबक हमने लिया जिसका एक ध्रुव अगर हम यहाँ पर एस के रूप में व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे ध्रुव को यहाँ पर एन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। कोई एक ऐसा बिंदु यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो उसके अक्षीय स्थिति पर स्थित होगा, बिंदु पी के रूप में। ठीक, अब इस बीच पे अगर हम उसके मूल बिंदु को माने तो मूल बिंदु को ओ से व्यक्त हमने किया। उस छोटे चुंबक की लंबाई को अगर हम व्यक्त करते हैं तो इससे 2L से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इतना हमने बता दिया। अब इस बीच हम ये बोल देते हैं कि देखिए, जो बिंदु हमारे पास है मूल बिंदु से यहाँ पर बिंदु P तक की स्थिति जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अक्षीय स्थिति पर, उस बिंदु के बीच की दूरी को स्मॉल d के रूप में हमने व्यक्त कर रखा। अब ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए कि हमारे पास NS एक दंड चुंबक के रूप में है जिसकी प्रभावी लंबाई को 2L और उसकी चुंबकीय प्राबल्यता को प्रत्येक के लिए इसे स्मॉल m से हमने प्रस्तुत कर रखा। अब सबसे पहली बात करेंगे कि हमारे पास है उत्तरी ध्रुव, N ध्रुव है। N ध्रुव के कारण उस बिंदु P पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किसे व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त कर सकते हैं B1 से। मान क्या होगा? मान यहाँ पर बनेंगे μ0/4 पाई और यहाँ पर बनता है चुंबकीय जो प्रबलता है वो m के रूप में और दूरी जो है n से p के रूप में। यहाँ पर n से p के रूप में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पर वो डिस्टेंस हमने लिया तो स्मॉल d ऋण l के रूप में उसका मान बनता है और इसका हो जाएगा यहाँ पर वर्ग। और इसकी दिशा क्या रहेगी? इसकी दिशा यहाँ पर रहेगी n से p की ओर। तो ये हमने बता दिया n से p की ओर इसकी दिशा है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह बात करेंगे दूसरा यहाँ पर है हमारे पास S ध्रुव। S ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे B2 से। मान कितना होगा? मान यहाँ पर होगा μ0/4 पाई के रूप में। m यहाँ पर हमें बताया जा रहा है और अगर हम वो दूरी देखें मतलब S से P की दूरी देखें तो वो हमारे पास कितना होगा? ये होगा स्मॉल d प्लस L और उसके वर्ग के रूप में। जबकि इसकी दिशा अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या होगी? इसकी दिशा यहाँ पर होगी P S की दिशा पर। ठीक है, P से S की तरफ उल्टी दिशा पर। तो हम ये बता दें कि यहाँ पर ये जो दिशा हमें दिख रही है B2 के लिए P से S के रूप में और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो उसकी दिशा हमें B1 के रूप में दिख रही है। अब दोनों के आधार पर हम परिणामी रूप से जो तीव्रता होती है उसे निकालें तो परिणामी तीव्रता को B से व्यक्त किया जाएगा। मान कितना होगा? मान यहाँ पर होगा B1 ऋण B2 के रूप में, B1 ऋण B2 के रूप में। मान यहाँ पर देख लें B के रूप में, तो यहाँ पर क्या बनता है μ/4 पाई और यहाँ पर जो स्मॉल m है वो हमने उभयनिष्ठ या कॉमन ले रखा। मान यहाँ पर बनते हैं 1/d ऋण L हो जाता है स्क्वायर, ऋण हमारे पास बनेगा 1 ऋण d प्लस L स्क्वायर के रूप में। हमने करा तो डायरेक्टली इसका मान हम लिख लेते हैं। वो कितना आएगा? μ0/4 पाई, दो यहाँ पर बनेगा कैपिटल M है, कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव को बता रहा है या चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण को बता रहा है और इस बीच पे अगर हमें मान को देखें तो d स्क्वायर ऋण L स्क्वायर बनता है हमारे लिए स्क्वायर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पे बोला गया हमें कि किसी छोटे चुंबकीय द्विध्रुव के लिए तो L का मान हम देखें तो L का मान लगभग यहाँ पर 0 होता है, बहुत छोटा मान है यहाँ पर। ठीक है, इग्नोर हम कर सकते हैं। 0 अगर लें उसके मान को तो B का मान हमारे पास कितना बनेगा? B का मान हमारे पास इस तरह से आता है μ0/4 पाई यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा 2 कैपिटल M और ये जो D है डिस्टेंस वो D पावर 3 के रूप में आएगा। तो हमें एक कौन सा मिला? B हमें मिला है अक्षीय स्थिति पर। इसे हम लिख लेते हैं कि ये अक्षीय स्थिति पर होगा। इसी तरह अभी हमें देखना है निरक्षीय स्थिति के लिए। इसे समझाने के लिए हमने क्या किया? निरक्षीय स्थिति मतलब दोनों ध्रुव वहां पर होते हैं, ध्रुव के लंबवत हमें उसके मध्य बिंदु से स्थित किसी d दूरी पर कोई बिंदु P मिलता है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। ये होती है निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, बाकी सारे मान हमें पता है और चुंबक के लिए उसके ध्रुवों के लिए ध्रुव प्रबलता का मान देखें तो स्मॉल m के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। इस बीच पे अगर हम बोल रहे हैं कि N ध्रुव के कारण, सबसे पहली बात फिर से करेंगे, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसे अगर हम B1 के रूप में प्रस्तुत कर दें, ठीक है, इसका मान कितना बनेगा? इसका मान बनेगा μ0/4 पाई और ये होता है स्मॉल m और n जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर np ले लिया और np का यहाँ पर स्क्वायर फिलहाल बना दिया समीकरण 1 के रूप में। इस तरह से अगर हम बात करें तो S ध्रुव के कारण बिंदु P पर
यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, मान चलिए डैश के रूप में व्यक्त कर देते हैं, B1 डैश B2 डैश के रूप में। मान यहाँ पर बनेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, स्मॉल m यहाँ पर भी है और ये डिस्टेंस होगा वो SP होगा, SP का यहाँ बनता है स्क्वायर, और ये दूसरा समीकरण हमारे पास। इस बीच पे अगर हम ये देखें कि n ध्रुव के कारण s ध्रुव के कारण दोनों को मिला करके अगर हम परिणामी रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें बीटा डैश के रूप में व्यक्त किया जाएगा, उसका मान क्या होगा? इसका मान यहाँ पर होगा, देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से NP का डिस्टेंस जो है और SP का डिस्टेंस जो है वो बराबर है, तो इस बीच में B1 और B2 डैश का जो मान होगा वो बराबर होगा, इसलिए इसे लिखेंगे 2। B अगर हमने कोई भी एक ले रखा, B1 डैश हमने ले रखा, और इसे हम लिखते हैं उसके बाद कॉस थीटा के रूप में। ठीक है, कॉस थीटा के रूप में इसका मान होगा, तो ये परिणामी रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। इस बीच पे सभी मान हम रखते हैं। देखिए बीटा डैश का मान हमें निकालना है, NP का मान यहाँ पर हम देखें तो उस बीच पे सभी मान को रखें, तो बीटा 1 का मान हमें लिखना होगा, 2 यहाँ पर होगा। बीटा 1 का मान हमारे लिए क्या हो जाता है? ये हमारे लिए हो जाता है म्यू नॉट बटे 4 पाई के रूप में। यहाँ पर हमने स्मॉल m तो ले रखा था और साथ ही साथ हम देखें मान को भी, तो हमारे पास आता है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और बटे यहाँ पर 2 के रूप, तो 2 यहाँ पर ऊपर चला गया। इस तरह से कॉस थीटा का मान भी हमें देखना है, तो कॉस थीटा का मान हमारे लिए आता है l बटे वर्गमूल के अंदर, ये हमारे पास होगा स्मॉल d स्क्वायर प्लस स्मॉल l स्क्वायर के रूप में। इस बीच पूरे वैल्यू को अगर हमने हल करा तो b डैश का मान हमारे पास कितना बनेगा? ये मान हमारे पास डायरेक्टली आता है म्यू नॉट बटे 4 पाई हमने ले रखा, यहाँ पर इसे m गुणा 2 गुणा l के रूप में कैपिटल M से प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, जो चुंबकीय आघूर्ण को प्रस्तुत करेगा, और नीचे हमारे पास मान क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और उसका घात यहाँ पर बनेगा 3/2 के रूप में। जैसे बोला छोटे द्विध्रुव आघूर्ण को या छोटे चुंबक को हम उपयोग कर रहे हैं, उसका मान यहाँ पर काफ़ी कम होता है d की अपेक्षा, जो हमने इसके l के मान को लगभग 0 माना। तो इस बीच पे 0 मान के इसके मान को अगर आगे देखें तो बीटा डैश के रूप में इसका मान हमारे पास बनता है म्यू नॉट बटे 4 पाई, कैपिटल M यहाँ पर है, और इस बीच हम इसके मान को देखें तो d की घात 3 पर बनता है। ये कौन सी स्थिति हमारे पास बनी? ये निरक्षीय स्थिति हमारे पास बनी। इस बीच से हम इसकी तुलना करेंगे। इस तरह दोनों समीकरणों का अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर हम उनके मानों की तुलना करें तो क्या होगा उसका मान? तो तुलना करने पर हम देखेंगे तो b यहाँ पर होता है, अगर हम इसे निरक्षीय स्थिति पर ले रहे हैं तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा? बराबर होगा 1/2 के रूप में। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? बटे यहाँ पर हम ले लेते हैं 2। ठीक है, इसका मान यहाँ पर बराबर होता है b अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।